नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की अभी हाल ही में खाड़ी देशों की जो यात्रा हुई है, ठीक है। तो उसमें जो मुख्य मुख्य उसके समझौते हुए हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ में काफ़ी रहा ये क्वेश्चन कि इन्होंने काफ़ी डील साइन करी है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से मेन यहाँ पे मुद्दे हैं, इसको देख लेते हैं जो क्वेश्चन है, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग इसको कर पाएँ, ठीक है। इसको पहले हिंदी में आसानी में समझते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो, 13 मई को क्या हुआ कि 13 मई को, इंक चेंज करते हैं पहले। देखिए, 13 मई को सऊदी अरब की यात्रा की, मतलब 13 मई को इनकी यात्रा जो थी, ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब की। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे क्या किया है, 600 अरब डॉलर, समझ रहे हैं, 600 अरब डॉलर का निवेश का वचन मिला है। मतलब सऊदी अरब निवेश करेगा अमेरिका में। यह निवेश ऊर्जा, रक्षा, खनन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किया जाए, ठीक है। इसमें 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता, देख रहे हैं, 142 अरब डॉलर का रक्षा समझौता भी शामिल है, जो दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा है। ट्रम्प के इसके बाद कतर के साथ भी इन्होंने लाखों करोड़ों का समझौता किया, ठीक है, कतर के साथ और सऊदी अरब के साथ। तो अभी सऊदी अरब की यहाँ बात कर लेते हैं। ट्रम्प के साथ कई जो है शीर्ष अमेरिकी उद्योगपति, जैसे एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के हैं, ध्यान रखिएगा, एंड ब्लैक रॉक एंड ब्लैक स्टोन के सीईओ भी उपस्थित रहे, ठीक है। टिम कुक वगैरह भी यहाँ पे थे, एप्पल के। अभी चर्चा में भी रहा, ध्यान रखिएगा, टिम कुक को इन्होंने बोला कि भैया तुम इन्वेस्टमेंट मत करो इंडिया में, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख घोषणाएं, डेटा बोल्ट द्वारा अमेरिका में 20 अरब का एआई और ऊर्जा ढांचा निवेश किया जाएगा। गूगल, ओरेकल और उबर आदि कंपनियों द्वारा 80 अरब डॉलर का द्विपक्षीय निवेश होगा, ठीक है। एनवीडिया और सऊदी फंड द्वारा समर्थित ह्यूमन के बीच साझेदारी। सऊदी अरामको द्वारा नेक्स्ट डिकेड और सैम्प्रा के साथ समझौता। हिल इंटरनेशनल, जैकब्स, पार्सन्स और एईकॉम जैसी अमेरिकी कंपनियां, ध्यान रखिएगा, या 2 अरब डॉलर की मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान की सराहना की, जो यहाँ के किंग हैं, उन्होंने उन्हें मित्र बताया और विजन 2030 सुधार योजना को सहयोग देने की बात कही। इस समय अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका दुनिया के लिए समस्या, ठीक है, के लिए समस्या को उत्पन्न कर रहा है, और सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहा है। ये अपना प्रॉफिट इस समय देख रहा है, अगर हम बात करें, ठीक है। तो इसने नारा दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। तो अभी क्या है कि वीज़ा नियम कड़े कर रहा है वो, ठीक है। देखा होगा कि अभी इसने एक नया नियम बना दिया कि भाई अगर 1 लाख तक आप ट्रांसफ़र करते हो इंडियन के लिए, 1 लाख तक अगर ट्रांसफ़र करोगे तो भैया उस पर 5,000 रुपया एक्स्ट्रा पड़ेगा, एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पैसा ट्रांसफ़र के लिए लगा दिया, ठीक है। नए नए नियम ये बदल रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी इन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में इन्होंने युद्ध रुकवा दिया, ठीक है। तो क्रेडिट हर जगह ले रहे हैं, और उसके बाद इनका मानना है कि सिर्फ हमारा ही देश आगे बढ़े, दुनिया के देश जाए भाड़ में, ठीक है। अभी क्या है कि जो एप्पल कंपनी है वो सारा प्रोडक्शन तो वो चाइना में कराती है, ठीक है, और फिर वही प्रोडक्ट ले जाके अमेरिका में भी बेचता है, तब ये इनको बहुत, तब दिक्कत नहीं होती है। यही सब देख के इन्होंने टैरिफ वाला वार छेड़ दिया था, ठीक है। और दुनिया में हथियार सप्लाई कर रहे हैं, धड़ल्ले से हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इनको सब पता है कि कौन आतंकी है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ समस्या है, इसके बाद भी ये सिर्फ हथियार बेच रहा है इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो घोषणाएं हुई और जो समझौता हुआ, इसको सिर्फ यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग सही कर पाएँ, ठीक है। हाउ मच टोटल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट डिड ट्रम्प सिक्योर फ्रॉम सऊदी अरेबिया ड्यूरिंग हिज विजिट। तो ऑप्शन इस तरीके से देगा, 200, 142 बिलियन, 600 बिलियन, 500, तो 600 बिलियन में हुआ है, यहाँ पे इनको निवेश मिला है, ठीक है। इसके बाद व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द डिफेंस सेल पैक्ट साइन बिटवीन द यूएस एंड सऊदी अरब। 120 बिलियन, 142, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 160 बिलियन, 100 बिलियन, तो 142 मिलियन का, ठीक है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विच आई एन एनर्जी कंपनी इज इन्वेस्टिंग 20 बिलियन इन द यूएस
एनवीडिया, डेटा वोल्ट, ओपन एआई, गूगल। तो डेटा वोल्ट, ठीक है, इन्वेस्ट करेगा। व्हाट इज सऊदी अरेबियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान कॉल्ड? फ्यूचर अरेबिया विजन 2030, ग्रोथ 2040, सऊदी प्रोग्रेस। तो विजन 2030 जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था वगैरह से प्रेरित है। फिलहाल इसमें जो है कि अपने देश में ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिसमें इनका मानना है कि आगे फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि जब तेल ख़त्म हो जाएगा तो ये लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है, कहाँ से अर्न करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इनका जो फोकस है टूरिज़्म और कल्चर पर ज़्यादा फोकस है, जहाँ पे इन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा इनकम इनकी हो सकती है, क्योंकि खेती वगैरह तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, सीधी सी बात है। आने वाले समय में जो इनकम होगी इनको इन्हीं सबसे होगी। तो इन्होंने जो विजन बनाया हुआ है 2030 के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ दीज कंपनीज साइंड एमओयू विद सऊदी अरेबिया? एनवीडिया एंड ओरेकल, नेक्स्ट डिकेड एंड सैम्प्रा, टेस्ला एंड ब्लैकस्टोन, डेल्टा वोल्ट एंड एएमडी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट डिकेड एंड सैम्प्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेगा प्रोजेक्ट्स आर अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन्वॉल्व इन? दुबई मैरीना एंड किंग सलमान पार्क एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुर्ज खलीफा, विजन लाइन, मेट्रो। तो किंग सलमान पार्क बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, बनवा रहा बहुत बड़ा। तो यहाँ पे अमेरिकन कंपनी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे जो कि इनकी विजिट से संबंधित थे और दोनों देशों के बीच में जो एमओयू हुई है उनसे संबंधित क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमने कहा इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ध्यान रखिएगा, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।